सम्मान दिया जाता है। नारियों के समर्थन को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर कई सारे कानून भी बने, लेकिन उन कानूनों का किस तरह से पालन किया जा रहा है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी उन कानून का पालन कराने की, वो क्या अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहे हैं? और ऐसे कौन वो लोग हैं जो नारियों पर प्रहार करने से नहीं बाज आते हैं, उनको नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आते हैं, और लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे। ये अंधा कानून है। आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे पर जो आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। बात है हमारी बहन बेटियों से जुड़ी। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां देवियों को पूजा जाता है, लेकिन यहां महिलाओं और बेटियों को हर दिन तंग, परेशान, दुर्व्यवहार, बलात्कार और अपहरण किए जा रहे हैं। और ऐसी घटनाओं पर हमारा सिस्टम अंकुश लगाने में लापरवाही के कारण नाकाम तो है ही, पर बेपरवाह भी है, जिसकी बानगी हमें यूपी के संभल, प्रयागराज और झारखंड के दुमका में देखने को मिली। पहला मामला संभल से है, जहां न्याय के लिए दर दर गैंगरेप पीड़िता भटक रही है। जब सब्र का बांध टूट गया तो नाबालिग ने आत्महत्या का रास्ता चुना। पीड़िता की मां का कहना है कि पुलिस उन पर समझौते का दबाव बना रही थी। जिस पुलिस को न्याय दिलाना चाहिए, उसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, वो समझौते का प्रयास बना रही है। वहीं नाबालिग की मौत होने के बाद पुलिस ने खाना पूर्ति के नाम पर 40 दिन के बाद गिरफ्तारी की। अब दूसरे मामले की बात करेंगे। प्रयागराज से सामने आया, जहां 3 दोस्तों ने 12वीं की छात्रा से गैंगरेप किया और फिर छात्रा को सड़क किनारे फेंक दिया, और वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है। तीसरा मामला झारखंड के दुमका से है। यहां 19 साल की एक छात्रा ने जब दोस्ती करने से मना कर दिया तो उसे जिंदा फूंक डाला गया। बताया जा रहा है कि लड़की 90% जल चुकी है। इसी पर आज हम बात करेंगे। मामले पर पीड़ित के परिजनों का क्या कुछ कहना है, आपको वो भी सुना देते हैं। सर, मेरे बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है। न्याय ना मिले हमें, अन्याय है हमारी लड़की की संग। किसी ने सुना नहीं। थाने में हमने रिपोर्ट लिखवाई तो उसमें हमें सुनाई ना करे। आज आपकी बेटी ने फांसी लगा कर आत्महत्या की है। हाँ, जब सुनवाई ना मिले, कोई न्याय ना मिले इसे, तो क्या सुनवाई नहीं हुई? क्या मामला था ऐसा? सर, हमारी लड़की की संग बलात्कार हुआ। कब हुआ था? 15 तारीख पे हमने टैरिफ लिखवाई। अच्छा, अब आज उसमें मुकदमा लिखा गया था? हाँ, मुकदमा लिखा है। FIR की कॉपी लेने के लिए तो हमको बोले कि FIR जिसकी पहले हो चुकी थी, तो जो है मैं 18 तारीख को सुबह 8 बजे। और FIR जो कॉपी मिली है उस पर किस तारीख की डेट पड़ी है? उस पर 18 है। तो आपकी एप्लीकेशन पे या किसी और एप्लीकेशन पे? 18 तारीख को मैंने दिया और हमको ये दे रहे हैं 18 तारीख को। जब हम गए एप्लीकेशन में तो 18 तारीख की ही डेट में अपने से लिख करके और बनाकर हमको जो है बोले कि वो तो अपने से पागल है, आप अखनी खुद से हुई। उसमें पुनीत कुमार तिवारी मेन अभियुक्त है, जिसका पहले से मनी कंटेक्ट था, हम लोगों को जानकारी नहीं थी। अब आपको सुनाते हैं पुलिस अधिकारियों का इन पूरे मामलों पर क्या कुछ कहना है। प्रकाश में आया बात की एक लड़की है जरवाड़ी दुमका टाउन की, उसको जो है कि सोते वक्त कि एक लड़का ने जो है कि ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया था, जिससे उसके बदन में जो है कि आग लग गई है। लड़की अभी इलाजरत है हॉस्पिटल में, और लड़का को अरेस्ट कर लिया गया। क्या लगता है कि क्या मामला है कि आखिर इस तरह के कांड को जो है लड़का ने अंजाम दिया है? मामला कहीं कहीं प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है। अभी प्रथम दृष्टया अभी अनुसंधान तो चल रहा है। लड़की लग रहा है कि और भी कुछ बात सामने आएगी तो क्लियर कर दिया जाएगा। थाना कोड़ फतेहगढ़ के अंतर्गत 15 जुलाई को एक व्यक्ति के द्वारा आकर सूचना दी गई कि उसकी बेटी जो कि नाबालिग है, उसके साथ 15 जुलाई से लगभग 1 महीने पहले एक व्यक्ति के द्वारा बलात्कार किया गया। उसकी इस तहरीर पर धारा 376 पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस के द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए धारा 164 के बयान व अन्य बयानात व मौके पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। इसके पश्चात धारा 164 के बयान में पीड़िता द्वारा बताया गया कि उसके साथ एक नहीं अभी तो 4 लोगों के द्वारा बलात्कार किया गया है।
उसके आधार पर उन 4 लोगों के नाम की बढ़ोतरी की गई। गिरफ्तारी हेतु विभिन्न टीमों को लगाकर एसओजी और सर्विलांस के माध्यम से गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। थाना कोंधियारा क्षेत्रांतर्गत गत 10 अगस्त की घटना के संबंध में 18 अगस्त को थाना कोंधियारा पुलिस पर एक लिखित तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें वादी पक्ष द्वारा बताया गया था कि उनके परिवार की एक बच्ची की किसी अज्ञात वाहन से दुर्घटना हो गई है। तत्समय सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। इस दौरान जो वादी पक्ष है उनके जानकारी में कुछ और तथ्य आए हैं, उसको उन्होंने पुलिस से साझा किया है और उसे एक लिखित प्रार्थना पत्र में लिखते हुए दिया है, जिसमें एक इन्हीं के गांव के पास के एक लड़के पर इन्होंने अपराध कारित करने का आरोप लगाया है। अब सवाल इस बात का उठता है कि एक तो ऐसी घटनाएं हैं जिनका जिक्र करते हुए भी बहुत रोंगटे खड़े हो जाते हैं और शर्म महसूस होती है कि हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पर इस तरह की मानसिकता के लोग हैं। जहां नारी के सम्मान की बात करनी चाहिए वहां नारी का सम्मान तो नहीं किया जाता, बल्कि उसके साथ इस तरह की घटनाएं की जाती हैं। और जब लड़की के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं तो जब वो पुलिस के पास जाती है तो पुलिस का रवैया बहुत शर्मनाक है। पुलिस को मदद करनी चाहिए, पुलिस समझौते का दबाव बनाती है, समझौता नहीं किया जाता है तो पुलिस फिर जब मुश्किलें पुलिस आती तब रिपोर्ट दर्ज की जाती है। लेकिन उससे पहले जो मामला संभल का सामने आया है, जहां पर जो पीड़ित है उसने आत्महत्या कर ली है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ संभल से रईस अलवी हमारे संवाददाता जुड़ गए, जो पीड़ित है उसके परिजनों के साथ मौजूद हैं। इसके अलावा राहुल मिश्रा जो प्रयागराज से जुड़े हैं वो भी पीड़ित के परिजनों के साथ हैं। सबसे पहले रईस अलवी आपके पास आएंगे, चूंकि इस वक्त आप मौजूद हैं, जो पीड़ित हैं उनका क्या कुछ कहना है? जो पूरा रवैया रहा है पुलिस प्रशासन का, उसको लेकर अब उनकी क्या शिकायतें हैं? सबसे पहले रईस अलवी आपके पास आएंगे। इस वक्त आप रईस अलवी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी रईस अलवी, आप इस वक्त पीड़ित के परिजनों के पास मौजूद। हम चाहेंगे उनकी खुद की जुबानी कि क्या क्या हुआ जब वो पुलिस के पास गए शिकायत करने, पुलिस का रवैया कैसे था, पुलिस टाल मटोल करती रही, दबाव बनाती रही। जी बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आज हम जो है जनपद संभल के कुड़ थाना क्षेत्र के जो गांव आता है उसके अंतर्गत आज उसी परिवार के घर पे बैठे हैं, जहां नाबालिग किशोरी ने न्याय न मिलने को लेकर आत्महत्या करने का प्रयास किया और आत्महत्या उन्होंने करी। काफी उनने जो है न्याय की गुहार लगाई अधिकारियों के पास जाकर, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। उसके बाद जाकर उसने जो है बता तो ये जाता है कि परिजनों को कहना यह है कि किशोरी ने हमारी आत्महत्या नहीं की है, मगर उसको जो है मारकर लटका दिया गया है। लेकिन किशोरी ने कहीं ना कहीं जो है पुलिस का कहना यह है कि किशोरी ने आत्महत्या की है। ज्यादा जानकारी लिए उनके हमारे साथ में जो है उनके भाई हैं और उनकी माताजी भी साथ बैठी हुई है, उनकी जुबानी सुनना चाहेंगे कि पूरा मामला ये क्या है। जी पूरा मामला क्या है बताएंगे सर? पूरा मामला ये है कि 12 जुलाई को हम तहरीर लेके गए थे थाने में, तो हमें पहले तो उस दिन ले ली थी हमारी, फिर दूसरे दिन को बोले थे ये क्या है क्या नहीं है, मतलब दूसरे अपने स्थल से, मतलब एसओ ने और दरोगा जी ने अपने स्थल से बनाई थी, हमें डरा धमका के मतलब बना दी थी उन्होंने। जो हमने 4 लड़कों के खिलाफ मतलब वो किया था, तहरीर दी थी, उन्होंने एक के खिलाफ मतलब मुकदमा जारी कर दिया। फिर 64 के बयान लड़की के हुए थे, उसमें 3 के नाम उन्होंने बढ़ा दिए, 4 हो गए। 4 होने के बाद फिर पुलिस ने एक के खिलाफ मुकदमा कर दिया और 4 उसमें 64 के बयान में हो गए थे। फिर पुलिस ने एक भी आरोपी जितने 4 को किसी को भी मतलब कि गिरफ्तार नहीं किया था। किशोरी के जो भाई हैं उनका साफ तौर पर कहना यह है कि हमारी बहन के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। हमारी बहन के लिए घर से वो उठाकर ले गए थे, अन्य जो थाना पड़ता है राजपुरा क्षेत्र के, उसमें उठाकर ले गए थे, वहां पर उनका बलात्कार किया। उसके बाद वो जो है लड़की को 2-3 दिन अगवा रखा, उसके बाद वहां यहाँ छोड़ गए और छोड़ने के बाद पीड़ित परिवार लगातार आईजी, डीआईजी, सीओ और कप्तान के यहाँ गुहार लगाता रहा, लेकिन उस परिवार को न्याय नहीं मिला। आखिरकार जाकर 1 महीना बाद जाकर कहीं जाकर जो है उसकी एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने आनाकानी करती रही और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला।
पीड़ित परिवार को न्याय न मिलने के कारण जो नाबालिग किशोरी थी वो कहीं ना कहीं न्याय न मिलने से परेशान हो गई और उसको जो है एक कदम उठाना पड़ा और उसने आत्महत्या कर ली। ये सारी बात जो है उसके भाई जो बैठे हमारे साथ वो कह रहे हैं और उनकी माँ भी है। हम उनसे पूछे जाएंगे कि आखिर क्या कंडीशन थी, आखिर पुलिस ने क्यों नहीं सुनी आपकी। जी उल्लंघ आ जाइए आप, थोड़ी सी उल्लंघ कर लो, आप चेहरा थोड़ा अपना कर लें। जी अरे चलो, यही कि हमारी लड़की ने आत्महत्या नहीं की है जी, मेरे लड़की तो मार दी गई है जी जी, क्योंकि उसमें कार्रवाई में हमारी तो पुलिस थाने उल्लंघ आइए आप। जी क्या कहना चाह रहे हैं आपकी आपकी लड़की को मारा नहीं गया है, आपकी लड़की को मार दिया गया है, आपकी लड़की ने आत्महत्या नहीं की है, क्या कहेंगे आप? सर मैं ये कहूंगी कि जोर से बोलिए आप। हमारी लड़की के लिए गले बैठे गए। जी जी, हमारी लड़की के लिए न्याय नहीं मिला है। दामनपुर थाने में तहरीर दिया था, उसकी कोई कार्रवाई नहीं की थी। एक डेढ़ महीना हो गया हमारे कोई कार्रवाई नहीं थी और देखो पुलिस वाला कोई भी नहीं आया। हमारी लड़की मदद के लिए एसओ साहब के पास फोन किया कि हमें मदद करो, हमें धमकी मिल रहा है। धमकी मिलने के बाद भी हमारी लड़की के लिए मदद नहीं की उन्होंने। ना करने के बाद उन्हें दुश्मन, देखो जब मुजरिम गांव में इधर उधर फिरता होगा तो हमारे जान का खतरा है। हमारी लड़की के लिए जान का दुश्मन हो गया था, इसलिए हमारी लड़की को आके घर में घुस के और कोई हम लोग नहीं थी तो हमारी लड़की की उसी ने मार के और टांग दिए गए। जो किशोरी की मां है उनका साफ तौर पर कहना यह है कि मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है, लेकिन जो पीड़ित परिवार है वो काफी परेशान था और जो न्याय के लिए गुहार लगा रहा था उसे न्याय नहीं मिला। और जो आरोपी थे वो आरोपी लगातार फैसले का दबाव बना रहे थे, प्रयास कर रहे थे कि आप फैसला कर लीजिए और न्याय मान जाइए, लेकिन पीड़ित परिवार जो था वो न्याय के लिए गुहार लगा रहा था। इसी कारण जो है जो आरोपी हैं वो कहीं ना कहीं किशोरी की हत्या करने का दवा बना रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं पीड़ित परिवार का, ये कहना है। लेकिन सवाल ये कि जो आत्महत्या हुई है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, क्योंकि जैसा कि हम देख पा रहे हैं जो पीड़ित है उसकी मां का कहना है कि उसने आत्महत्या नहीं की है, उसको मार कर लटकाया गया है, घर में कोई नहीं था। पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस का साफ तौर पर कहना यह है कि अभी पोस्टमार्टम जो है कल, अगर पोस्टमार्टम की बात की जाए तो पोस्टमार्टम जो है कल पुलिस ने आनंद फानन में करा दिया गया और पोस्टमार्टम कराने के बाद अंतिम संस्कार भी पुलिस ने अपनी मौजूदगी में आनंद फानन कराया। परिजनों को आसपास नहीं जाने दिया। परिजनों को यह भी आरोप है कि हमारे ये मोबाइल थे वो भी छीन लिए गए और हमारे लिए इधर उधर रिश्तेदारियों में कॉल नहीं की गई। रईस जो बयान थे पीड़िता के, बयान तो उसने पहले दर्ज करा दिए पुलिस को कि किन किन लोगों ने उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया है। जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, देखिए 164 के बयान ये किशोरी ने कराए थे जाकर, तो पुलिस ने जो था इनकी तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। पुलिस ने इनकी तहरीर लेकर और रख ली और इनसे मनचाहे तहरीर लिखवाई थी कि आप हमारे कहने से तहरीर लिखिए। तब पीड़ित परिवार ने तहरीर लिख के दी थी। उसमें एक आदमी का नाम जो था वो प्रकाश में आया था, लेकिन जब 164 के बयान किशोरी ने किए थे तो उसमें 4 लोग जो थे वो नाम दर्ज सामने निकल के आए प्रकाश में। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल ये होता है कि सिस्टम, आखिरकार ये सिस्टम है क्या, जहां लगातार सरकार लगातार दावे कर रही है कि किसी लोगों को महिला को जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें तो रेप की पुष्टि हुई ना उसके साथ। जी जी देखिए अगर मेडिकल की बात की जाए तो मेडिकल में जो है बिल्कुल पुष्टि हुई है, क्या होता है रेप किया गया है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है पीड़ित परिवार को नहीं दी गई है। जी ठीक है रईस, आप बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में भी रेप की पुष्टि हुई है। 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है। रईस, एक ही व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया अब तक, जो 4 आरोपी हैं उनमें? जी मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जनपद संभल में जो लगातार यहाँ पर जो है छेड़छाड़ बलात्कार के प्रयास लगातार चला। एक मामला और भी आ गया था, जो राहगीर था वो चल रहा था और चलते उस महिला के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसके पति को मारा गया है हाईवे पर। इतना बड़ा सिस्टम जो है कहीं ना कहीं जो है यहाँ की जो आपसे इस मामले में जानना चाहेंगे, जो मामला है इसमें आरोपी कितने हैं? 4 आरोपी हैं, उनमें एक को गिरफ्तार किया गया है, 3 बाहर हैं अभी। नहीं मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा, देखिए पुलिस ने अपने ऊपर से पल्ला झाड़ने के लिए आनंद फानन में 40 दिन से गिरफ्तारी नहीं की पुलिस ने, और पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 4 मुलजिम जो थे इसमें 4 मुलजिम को पकड़कर और जेल में डाल दिया है। आज आखिरकार आज ही पुलिस ने 4 मुलजिम को क्यों पकड़ा? 40 दिन से मुलजिम आगे फरार क्यों थे?
क्यों नहीं पुलिस ने पकड़ पाई? कई सारे सवाल हैं। चारों लोगों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया है और जब इसकी मौत हुई है और मौत को लेकर भी कहा जा रहा है आत्महत्या नहीं। आप बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ प्रयागराज से राहुल भी बने हुए हैं, क्योंकि वहां पर भी ऐसा ही मामला आया है कि कई युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। उनसे भी जानेंगे क्या कुछ कार्रवाई पुलिस अब तक कर रही है। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए सीबीआई टारगेट ट्रिपल डी, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे, और रहस्यमयी निधिवन इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं संभल की घटना की, जहां पर एक नाबालिग के साथ रेप होता है और उसके बाद जो परिवार वाले हैं, जो पीड़ित है, उस पर दबाव बनाया जाता है कि आप समझौता कर लो, और जब समझौता करने से इनकार करती है तो फिर पुलिस दबाव के चलते कार्रवाई करती, गिरफ्तारी करती। लेकिन जो पीड़िता है उसने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। उसने आत्महत्या कर ली है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी, और बावजूद उसके जो परिवार वाले हैं उनका ये कहना है कि उसने आत्महत्या नहीं की गई है, उसको मार के लटकाया गया है। इसके अलावा प्रयागराज का भी मामला है। हम राहुल के पास सीधा आएंगे। प्रयागराज में जो मामला हुआ है, हमारे संवाददाता राहुल इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज में, जो पीड़ित हैं उनके परिजनों के साथ। राहुल, अगर प्रयागराज की बात करें, वहां पर पुलिस की जो कार्यशैली है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? पुलिस अपना काम किस तरीके से कर रही है? राहुल, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। राहुल, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, अपने फोन को एक बार अनम्यूट कर लें। राहुल की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। वापस हम राहुल के पास आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रयागराज में भी बहुत बड़ी घटना हुई है। एक युवती के साथ रेप किया गया है और उसे फेंक दिया गया है। गैंग रेप हुआ और जो आरोपी हैं वो रोड पर फेंक कर चले गए। अब न्याय के लिए भटक रही है। इसके अलावा दुमका से भी मामला सामने आया है, जहां पर दोस्ती का दबाव बनाया जाता है। दोस्ती से मना करने पर उसे जिंदा जलाने की घटना सामने आई है। अब वो उसका इलाज चल रहा है दुमका में, और जो युवती है जिंदगी मौत के बीच जंग लड़ रही है। रईस अलवी हमारे साथ बने हुए संभल से। कोई संभल का जो मामला है काफ़ी हैरान करने वाला है। पहले उसके साथ ऐसी घटना होती है, 4 लोग जो हैं उसके साथ रेप करते हैं, गैंग रेप होता है, और जब इसकी रिपोर्ट लिखाने पुलिस के पास पहुंचती है पीड़िता अपने परिजनों के साथ, तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। दबाव बनाया जाता है कि आप समझौता कर लीजिए, और जब समझौता करने से मना किया जाता है तो और भी दबाव बनाया जाता है। नतीजा ये होता है कि वो आत्महत्या कर लेती है। तो पहले पुलिस की लापरवाही, और पुलिस की लापरवाही उसकी जान पर आ बनी। उसको न्याय नहीं मिला, उसने आत्महत्या कर ली। और ये भी कहा जा रहा है ये आत्महत्या नहीं है, जो आरोपी थे उन्होंने उसको मार कर लटका दिया गया है। वो भी एक जांच का विषय है, क्योंकि यूं ही कोई किसी के परिजन इस तरह की बात नहीं करेंगे।
उस पर भी जांच होगी, कैसे होगी इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। वापस हम राहुल के पास आएंगे। राहुल प्रयागराज से बने हुए, प्रयागराज में भी ऐसी घटना सामने आई है। राहुल, क्या कुछ जानकारी है पुलिस का जो काम है, क्या पुलिस अपने काम को जिम्मेदारी से कर रही है, अपनी ड्यूटी ठीक से निभा रही है कि यहाँ पर भी दबाव बनाया जा रहा है, रिपोर्ट ना लिखी जाए? राहुल जी बता दी, प्रयागराज में ये दूसरी घटना है। पहली घटना कौंदियारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत का मामला था जो 10 से 15 दिन के बीच हुआ। दूसरी घटना है, आपसे बता दें, दूसरी घटना में क्या है कि खुद दूसरी थाना के अंतर्गत, दूसरी जो थाना लगता है थाने से मात्र 3 किलोमीटर दूर का मामला है। इस मामले में बता दें कि जो परिजनों का कहना है कि जो उनके रिलेटिव हैं, जो रिश्तेदारी है, रिश्तेदारों ने उनके साथ ऐसी घटना घटाई कि जो कभी सोच भी नहीं सकते। आपसे बता दें उस घटना के स्तर पे आपसे बता दें कि ये आज हम उस वहां पे मौके पर खड़े हुए हैं। आपसे बता दें परिजनों के घर खड़े हैं, ये परिजनों का घर है और इनके जो परिजन है लड़की के वो खड़े हुए हैं। दूसरी थाना के अंतर्गत का जो मामला है वहीं पे वो परिजन है, उनसे बात करवाते हैं, वार्तालाप कराते हैं कि क्या मामला था, क्या घटना घटी थी। आज हम उनसे बात करवाएंगे, कितना दर्द इनके पास है, उस दर्द को लिए बैठे हैं। क्या नाम है आपका? जी सूरज नाम। अच्छा, क्या घटना घटी थी आपके साथ, आपकी सिस्टर के साथ क्या घटना घटी थी? सर रात को जो है ले गए थे, उनके साथ बलात्कार हुआ। बलात्कार साथ मार के फेंक दिए। मतलब 5 लोग थे जी, बयान कर रहे हैं 5 लोग हैं, जिसमें एक लोग को ले गए गिरफ्तार। तक होश नहीं आया, 14 दिन तक होश नहीं आया। 14 दिन तक होश नहीं आया है। क्या पुलिस वहां मौके पे पहुंची थी जहां पे हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में आप भर्ती किए थे उस हॉस्पिटल में पुलिस गई थी? जी नहीं गई थी, वहां पे पुलिस नहीं पहुंची। नहीं थी। अच्छा ये बताएं, आपकी रिपोर्ट लिखी गई है? जी रिपोर्ट दिए थे, अब ये सुनवाई नहीं हो रही है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कितने आदमी अरेस्ट हुए हैं आपके? 1 आदमी, 4 लोग फरार हैं। 1 आदमी अरेस्ट हुआ है, 4 लोग फरार हैं। अच्छा, इसकी तहरीर आपने कब दी थी? 2 तारीख को दिए थे। 2 तारीख को तहरीर दी है, अभी तक कोई अरेस्ट नहीं, 1 अरेस्ट हुए हैं और दूसरा कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं सरकार से, आपकी योगी सरकार से क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं, उनका निवेदन है कि हमको न्याय मिले। न्याय मिले। प्रशासन आपकी कोई विशेष तौर से सहयोग नहीं कर रही है? आपने सुना कि लड़की के जो भाई है उनका ये कहना है कि प्रशासन अभी तक कोई सहयोग नहीं कर रही है। 5 के नाम अभियुक्त, 5 अभियुक्त पंजीकृत हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 1 पकड़ा गया है। 1 तारीख का FIR हुआ है और 1 तारीख से FIR होने के बाद 1 या 2 तारीख का FIR हुआ है। आपसे बता दें कि आज तक मतलब 23 दिन बीत गया है, अभी तक कोई 1 आदमी सिवा कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। लड़की आपके सामने कुछ कैमरे जो किस तरह लेटी हुई है आप देख सकते हैं कि ये इसकी मरणास्थल पर लेटी हुई है और प्रशासन अभी तक इससे कोई विशेष तौर से सहयोग नहीं दे पा रही है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि 2 तारीख की घटना घटी है और अभी तक जो मुलजिम है वो फरार चल रहे हैं। इन्होंने तहरीर दी है, नामजद तहरीर दी है और अभी तक कोई अरेस्ट नहीं आया। पुलिस बयान करने के लिए, आपसे बता दें, पुलिस बयान करने के लिए कल यहाँ पर कल पुलिस आई थी, उसके पहले कभी पुलिस नहीं आई। क्या पुलिस कब आई थी आपके पास? कल आई थी, उसके बाद 2 तारीख को आई थी। 2 तारीख को आई थी, उसके पहले कल आई थी। ठीक है। अच्छा, राहुल जो बयान है वो दर्ज हो गए हैं, पीड़िता ने खुद बयान दर्ज करा दिए हैं, उसके साथ ये घटना हुई है रेप की। जी ये बताएं, जो पीड़िता है, पीड़िता ने बयान दर्ज करवाया है? जी वो आए नहीं तो बयान कैसे दर्ज होगा? दरोगा जी नहीं आए थे? कल आए थे, अब जो भी किए होंगे वो सामने ले गए हैं। आपसे बता दें, जो पीड़िता का भाई है वो कह रहा है कि दरोगा जी कल आए थे। मतलब कि आपसे बता दें 22 दिन 23 दिन बीत जाने के बाद दरोगा जी कल आए और कल जो लिखा पढ़ी करके गए हैं और अभी तक कोई पुलिस कोई विशेष कोई कार्रवाई नहीं है। मतलब इनके कहने का मतलब यह है कि संदोषजनक। इतनी देर क्यों लगी बयान दर्ज करने में? जैसा वो बता रहे लड़की को होश जो है काफी 14 दिन बाद उसको होश आया, इस वजह से लेट लतीफी हुई। और होश कब आया, उसके बाद पुलिस इतनी देर में क्यों पहुंची? जी पुलिस का जो रवैया है वो इनके प्रति वो संतोषजनक नहीं है, इसलिए पुलिस पहुंच नहीं पाई। अगर पुलिस चाहती तो हॉस्पिटल में जाती, जैसे कौंदियारा का मामला था उसमें एसपी जमुना पार 10 से 12 दिन बाद खुद गए हॉस्पिटल मिलने के लिए। और कानून इतने कड़े कड़े बनाए जाते हैं, कानूनों में बदलाव भी होता है कि ऐसी घटनाएं आगे ना हो। पॉक्सो एक्ट भी बनाया गया, बावजूद इसके जो पुलिस का जो कार्य है, जो कार्यशैली है वो बहुत बेहतर नहीं है, जिसका कारण है कि घटना होने के बाद भी जो न्याय के लिए है भटकना पड़ रहा है। खासकर
युवतियों को, नाबालिग जो मामले हैं उनके भी सामने आ रहे हैं। संभल की कितनी बड़ी घटना है, जैसा कि आपको हमने बताया कि उसको न्याय ना मिलने की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। वहीं जो पीड़ित परिवार है उसका कहना आत्महत्या नहीं की है, उसको मार के लटका दिया गया कि आगे जब गवाही हो तो वहां पर गवाह खुद पहुंच ही ना पाए। हालांकि बयान उसने दर्ज करा दिए हैं, अब देखने की बात होगी उसमें क्या कुछ होगा। हालांकि हमारी नजर बनी रहेगी। प्रयागराज के मामले में आज दरोगा जी पहुंचे थे, बयान दर्ज किए हैं। फिलहाल एक ही आरोपी जो है गिरफ्तार हुआ है, उस पर भी के न्यूज़ की नजर बनी रहेगी। के न्यूज़ जो है जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाकर ही रहेगा, क्योंकि अक्सर हम ऐसे मामले उठाते हैं और हमें उम्मीद है कि उस पर कार्रवाई भी होती है, लोगों को न्याय भी मिलता है। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे। दुमका के मामले की आपको बताया, ये दुमका का मामला जहां पर दोस्ती ना करना इतना महंगा पड़ा कि आज वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वहां क्या कुछ होगा उसकी अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़े मस्त है। सर्वकॉम पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की, भारत के नंबर 1 टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। रखे सब कंट्रोल। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए सीबीआई टारगेट ट्रिपल डी इस शनिवार रविवार रात 8 बजे, और रहस्यमयी निधिवन इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ।